आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हम तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं। निश्चय ही यह आप लोगों को थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा होगा, तथापि यही उपाय है। वीडियो द्वारा हम पहुंचा रहे हैं आप तक। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है आप प्रश्न कर सकती हैं, लेकिन आपका कोई प्रश्न नहीं आता है उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो फिर जब कॉलेज में हम साक्षात होंगे एक दूसरे के समक्ष, तब आप पूछ सकती हैं। वैसे अभी आप प्रश्न पूछ सकती हैं इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं नहीं देखता हूँ किसी का भी कोई प्रश्न, जबकि होना चाहिए था। अस्तु, तो हमने कल अयथार्थ अनुभव के बारे में पढ़ा था कि यह 3 प्रकार का होता है, और उसमें जो पहला था संशय, फिर था विपर्यय, और फिर था तर्क। संशय में था कि यह ठूंठ है या पुरुष है। विपर्यय में था कि यह रजत है, सीपी में यह भ्रम कि यह रजत है। और तर्क में यह था कि जो यदि अग्नि नहीं होता तो धुआं भी नहीं होता। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप कर दिया। तो सही है बिल्कुल। अगर अग्नि नहीं होता तो धुआं भी नहीं होता। अग्नि का अभाव जो है वह धुएं का अभाव पैदा करता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन यह अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। इसको तर्क में क्यों रखा है, अयथार्थ अनुभव में क्यों रखा है? क्योंकि अयथार्थ अनुभव जो है, अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। तो किसी बच्चे ने मान लीजिए अभी अग्नि देखा ही नहीं, और उसको किसी ने बताया कि अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है, तो ये उसके लिए सिर्फ शब्द बन के रह जाएगा उसकी स्मृति में। लेकिन न उसने अग्नि को देखा है न धुएं को देखा है। वास्तविक ज्ञान तो यही होगा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो जैसे कि महानस में, रसोई में, तो जब यह वह उदाहरण देख लेगा तब उसको जो ज्ञान होगा, ये है असली पूर्ण ज्ञान। और धुआं नहीं, आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है। इसमें जब आग के दर्शन ही नहीं हुए तो कैसे पता चलेगा आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है? तो इसलिए इसको तर्क में रख दिया। ऐसे गलत नहीं है, लेकिन अभी यह ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसको अयथार्थ अनुभव कहते हैं। उसी में इसको रखा गया है। आगे कहते हैं स्मृतिरपि, स्मृति जो है वह भी द्विविधा, 2 प्रकार की है। यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। प्रमाजन्या यथार्थ। प्रमाजन्य जो हमने प्रमाण के बारे में, यथार्थ अनुभव को प्रमाण कहा गया, उसको तो प्रमाकरणम प्रमाणम। वो यथार्थ अनुभव प्रमा है, ज्ञान है। तो उस यथार्थ अनुभव की जो स्मृति होती है वो यथार्थ स्मृति होगी, और अयथार्थ अनुभव की जो स्मृति होगी वह अयथार्थ अनुभव से जो स्मृति होगी अयथार्थ होगी। जैसे हमने देखा कि पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि वहाँ धुआं है। जो धुएं वाला है वह आग वाला है, जैसे कि रसोई। तो अब जो उसी तरह से पर्वत भी धुएं वाला है, इसलिए पर्वत भी आग वाला है। तो ये जो यथार्थ अनुभव है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई में, ये यथार्थ अनुभव है। ये यथार्थ अनुभव किया तो हमारे मस्तिष्क में आ गया, तो यह हो गया यथार्थ अनुभव। और अयथार्थ अनुभव क्या है कि अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। यही पढ़ा ना हमने अयथार्थ तर्क में, अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है। तो ये तो दिमाग में तो हमारे बैठ गई, स्मृति तो हो गई, अयथार्थ स्मृति होगी, यथार्थ स्मृति नहीं हुई। यथार्थ स्मृति तो वो है जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे महानस। लेकिन अयथार्थ जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, यह अयथार्थ अनुभव है। किसी ने मान लियो आग को नहीं देखा हो, और कोई समझा रहा है उसको कि जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। देखो जैसे यहाँ सरोवर में धुआं नहीं है, पर्वत पर धुआं नहीं है, तो इससे बात पूरी नहीं होती। बात क्योंकि उसको अभी अग्नि का अनुभव ही नहीं है।
बात तो वही होगी कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे कि महानस में, रसोई में। तो यह जो कहा कि जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, ये अयथार्थ है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है। तो यथार्थ ज्ञान, जैसे मैं कहूँ कि ये बिजली है और ये प्रकाश है, बटन खटका दबाओगे तो बिजली जल जाएगी। तो किसी ने बताया मुझे, और ना मैं खटके को जानता हूँ और ना मैंने बिजली देखी है, तो मेरे लिए ये ज्ञान तो है कि खटका दबाओगे तो ट्यूबलाइट जल जाएगी, लेकिन खटका मैं देख ही नहीं रहा हूँ, खटका ही नहीं समझता हूँ खटका क्या है। तो यह जो ज्ञान है वह है तो सच्चा ज्ञान, लेकिन यह अनुभव यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है। इसलिए इसकी जो स्मृति होगी वह स्मृति भी क्या कहलाएगी? अयथार्थ स्मृति। जैसे हम होता है ना, जैसे हम कहीं किसी जगह जाएं और कहें कि वहाँ जो तुमको उस पर्वत पर या उस कहीं भी कोई जगह ले लीजिए कि उस नगर में जब जाओगे तो वहाँ जो दक्षिण की ओर वो नदी बहती है, तो हम उस नगर में गए और लेकिन नदी किनारे गए ही नहीं। तो वहाँ नदी किनारे दक्षिण की ओर नदी तो बह रही है नगर के किनारे, लेकिन हम गए ही नहीं। तो हम गए ही नहीं तो हमारे लिए तो अनुभव हुआ ही नहीं। हमारा अनुभव तो तभी होगा जब हम उस देखेंगे कि नदी किनारे, नगर के किनारे नदी दक्षिण की ओर बह रही, तब जाके। इसलिए जो चीज़ जब तक अनुभव में नहीं आ जाती तब तक वो अयथार्थ रहती है, भले ही तर्क की दृष्टि से वह सही हो। जैसे कहा जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, बिल्कुल तर्क की दृष्टि से अपनी जगह सही बात है। जहाँ भी अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं है। लेकिन यह ज्ञान तभी समझ में आएगा जब हम अग्नि को देख लेंगे, अग्नि को जान लेंगे कि हाँ जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई में। तो इस ज्ञान को जानने के बाद जब हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, तब वो यथार्थ होगा। और सीधे सीधे यदि कह दिया जाए कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, अपनी जगह ये सही होते हुए भी यह यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ अनुभव नहीं है। तो जो यथार्थ अनुभव की स्मृति है वो तो यथार्थ स्मृति है, और जो अयथार्थ अनुभव की स्मृति है वह अयथार्थ स्मृति है। यही इसमें कहना चाहिए। फिर अब गुण, इसके बाद एक गुण है सुख। तो कहते हैं अनुकूल, सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, कि सबको अनुकूल के रूप में प्रतीत होने वाला सुख होता है। जो वस्तु आपके अनुकूल होती है वो आपको सुख देती है। तो इसीलिए का सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम। वेदनीयम, वेदना किसको कहते हैं? वेदना का अर्थ अब हम दुख पीड़ा में लगाने लगे। संस्कृत साहित्य में वेदना का मतलब है जो चीज़ हमने समझी, जो हमारी अनुभूति है वही वेदना है। तो वो अच्छी वेदना भी हो सकती है और बुरी वेदना भी हो सकती है, लेकिन अब वेदना का अर्थ पीड़ा में चलता है। लेकिन संस्कृत साहित्य में अनुकूल वेदना और प्रतिकूल वेदना, तो अनुकूल वेदना मतलब जो चीज़ हमें अनुकूल महसूस होती है, अनुभव होती है, उसको सुख कहते हैं। और आगे कहा सर्वेषाम प्रतिकूलतया वेदनीयम, प्रतिकूलतया वेदनीयम सुखम। और जो प्रतिकूल वेदना हुई, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो दुख है, दुख। जो अनुकूल वेदना है वह तो सुख है, और जो प्रतिकूल वेदना है, जो विपरीत वेदना है, वह दुख है। आगे कहते हैं इच्छा काम, जो आपकी इच्छा है वही आपका काम है। काम मतलब इच्छा, इच्छा काम। क्रोधो द्वेष, और क्रोध जो है वही द्वेष है। किसी से जो द्वेष करते हैं हम, तो द्वेष कैसे होता है? क्रोध होता है, उसी से उस द्वेष से क्रोध उत्पन्न हो जाता है और हम उसका अनिष्ट करने में लग जाते हैं। कृति है प्रयत्न, और कृति क्या है? कृति क्या है? प्रयत्न। द्वेष जो है, कृति क्या है? कर्तव्य के रूप में प्रतिपादित कर्मों से होने वाला कृति, करना, प्रयत्न होता है। यदि आप कुछ करना चाहते तो वह आपका प्रयत्न है। और विहित कर्मजन्यो धर्म, जो कर्म कर्तव्य के रूप में कहा गया है, विहित कर्म जन्य,
उस कर्म से जो आपने किया, जो कर्म आपको करने के लिए कहा गया शास्त्रों के द्वारा, वह कर्म आपने किया तो यह धर्म है। और अधर्म क्या है? यदि कर्तव्य कर्म के रूप में जो कहा गया वह करना धर्म है, तो जो कर्तव्य कर्म के रूप में नहीं कहा गया है उसको भी कर लिया तो निषिद्ध कर्मजन्यस्व धर्म, जिस कर्म का निषेध किया गया था लेकिन वह कर्म हमने किया तो वह अधर्म है। फिर कहते हैं बुद्धियादयोष्टावात्म मात्र विशेष गुणा। बुद्धि आदि 8 सिर्फ आत्मा के गुण हैं। बुद्धि आदि 8 जो अभी कहा, बुद्धि, इच्छा, अभी बताया ना, इच्छा, क्रोध, कृति, धर्म, अधर्म, बुद्धि, ये सब किसके? आत्मा के विशेष गुण हैं। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, नित्य अनित्य, नित्याश्वर से अनित्याजीव से। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, ये तीनों 2 प्रकार के होते हैं। बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, इच्छा भी 2 प्रकार की होती है, और प्रयत्न भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं नित्य और अनित्य। नित्य और अनित्य, हमेशा रहने वाले और हमेशा नहीं रहने वाले। तो बुद्धि जो 2 प्रकार की हुई, वो तो नित्य बुद्धि किसकी है? तो ईश्वर की। और अनित्य बुद्धि किसकी है? जीव की, हम जैसे प्राणियों की। और नित्य इच्छा किसकी है? ईश्वर की। अनित्य इच्छा किसकी है? हमारी। ईश्वर इच्छा करता है कि संसार की रचना हो, रचना होती है। हमारी इच्छा हर समय जो है वो बदलती रहती है, तो ये अनित्य है। और प्रयत्न भी 2 प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। ईश्वर का प्रयत्न, ईश्वर की कृति जो है वह नित्य है, और जो जीव है उसकी कृति क्या है? उसका प्रयत्न क्या है? अनित्य है। आगे कहते हैं ये उस न्याय दर्शन ने ईश्वर को माना है ना कि ईश्वर जो है वह नित्य है, तो इसलिए उसकी बुद्धि भी नित्य है, उसकी इच्छा भी नित्य है, उसके प्रयत्न भी नित्य हैं। ईश्वर नित्य है तो उसके सारी चीज़ें नित्य होगी, तभी वो नित्य होगा, नहीं तो अनित्य हो जाएगा। कि कोई भी अगर चीज़ उसके पास है वो ख़त्म हो जाती है तो वो अनित्य है। ऐसा नहीं है ईश्वर के साथ। संस्कार त्रिविधा, संस्कार 3 प्रकार का होता है। वेगो, भावना, स्थित स्थापकश्चेति। वेग, भावना और जो स्थित स्थापक शब्द है, इसका अर्थ आगे चलकर मालूम होगा। तो वेग क्या है? वेग पृथ्वी आदि चतुष्टय। पृथ्वी आदि 4 में वेग है। पृथ्वी, जल, वायु और तेज, इनमें वेग है। और मनोवृत्ति, मन में भी वेग है। पृथ्वी में तो वेग है, पृथ्वी घूम रही है, आप जानते हैं। वायु में वेग है, जल में वेग है, और तेज में, सूर्य तेज का उदाहरण है, उसमें भी वेग है। बिजली चमकती है, उसमें वेग है। तो चारों में वेग है, और मन में भी वेग है। सबसे ज़्यादा तो वेगवान मन ही है। वह अभी आप यहाँ बैठे हैं और आपका मन कहीं और चला जाता है, तो सबसे अधिक वेग मन में ही है। अनुभवजन्या स्मृति हेतुर्भावना। और कहते हैं कि भिन्न अनुभवजन्या, अनुभव से होने वाली स्मृति की हेतु भावना केवल आत्मा में रहती है। अनुभव से जो स्मृति आती है उसका कारण भावना है। भावना क्या है? यदि आपके अंदर भावना है तभी आप किसी वस्तु की स्मृति को धारण कर सकते हैं। भावना मतलब है निश्चित रूप से होना, भाव जो जिसकी उपस्थिति है। तो आपके अंदर भावना होगी तभी आपको कोई स्मृति रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। इसलिए कहा अनुभवजन्या स्मृति हेतुर्भावना। अनुभव से जो स्मृति होती है उसका कारण कौन है? उसका कारण भावना ही है, वही धारण करती है उस स्मृति को।
आत्म मात्र वृत्ति वह केवल आत्मा में ही रहती है, स्मृति आत्मा में ही है, भावना आत्मा में, इसलिए उसकी स्मृति भी आत्मा में ही होती है। भावना ही कारण है, हेतु है किसका? स्मृति का। इसको इससे समझिए कि यदि आपके जैसे पागल होता है ना कोई, उसके अंदर कोई भावना नहीं रह जाती है तो उसकी स्मृति भी खत्म हो जाती है। तो भावना जो है वह हेतु कारण है किसकी? स्मृति। आत्म मात्र वृत्ति केवल आत्मा में ही वो रहती है। अन्यथा स्थित से तावद अवस्थ्यापादक स्थित स्थापक कटादि पृथ्वी वृत्ति है, जो किसी अन्य अवस्था में और फिर उसकी मूल अवस्था को जो ले आए उसको कहते हैं स्थिति स्थापक। चटाई में, जैसे चटाई को हम मोड़ देते हैं ना, तो चटाई को जब हम मोड़ देते हैं तो वह चटाई न लग के कुछ और ही हो जाती है, लेकिन फिर उसको वापस खोल देते हैं। हालांकि चटाई वो भी है, लेकिन उसका मूल स्वरूप क्या है? जब वो बिछाई जाती है तभी चटाई। अगर वो कभी नहीं बिछाई जाए तो उसके चटाई होने का कोई मतलब ही नहीं। वो गोल गोल लिपटी रहे तो उसके चटाई होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा कि जो किसी अन्य अवस्था में है, चटाई को हमने गोल गोल मोड़ दिया, उसको वापस उसी अवस्था में ले आना, मूल अवस्था में जो वो फैली हुई है, लोग बैठते हैं जिस पर, तो ये जो मूल अवस्था में ले आए तो उसको कहते हैं स्थिति स्थापक। क्या कहते हैं इसको? स्थिति स्थापक। और ये पृथ्वी में रहती है, कटादि में है ना, चटाई आदि में, तो पृथ्वी में ही हुआ। कट जो है चटाई, वो पृथ्वी का ही उदाहरण है, तो इसलिए पृथ्वी में ही यह रहता है। इस प्रकार से हमने आज इतना पारण किया। मुझे लगता है कि जैसे कल या परसों तक यह पूरा हो जाएगा। इसको पूरा करने के बाद दूसरी पुस्तक हम हाथ में लेंगे। धन्यवाद।